नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे वीर्यनाश के क्या क्या असर होते हैं, हस्तमैथुन करने के क्या क्या नुकसान हैं और इसको हम गंभीरता से बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका शरीर पे क्या असर होता है। जब भी आप हस्तमैथुन करते हो तो उसका आपके शरीर पे क्या असर होता है और क्या क्या नुकसान होता है। तो शारीरिक असर ये होता है, आपके आयु का नाश होता है, आपकी जो आयु है उसका नाश होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है, बल का नाश होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आयु का नाश होता है। जैसे कि आपकी उम्र है 90 साल तक आप जी सकते हो, लेकिन आप अगर हस्तमैथुन करते हो, आप अगर सेक्स करते हो तो उससे आपकी उम्र 5 साल घट जाएगी। आपकी उम्र हो जाएगी 80 में मर जाओगे, हो सकता है 50 या 60 साल में मर जाओ। क्यों? क्योंकि आप अगर वीर्यनाश करते हो तो आपकी आयु घट जाती है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं ना, वो जल्दी मर जाते हैं। ये जो लोग ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी शरीर कमज़ोर हो जाती है। स्वास्थ्य का नाश होता है। स्वास्थ्य यानी आप बीमार पड़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो खराब हो जाता है। फिर बल का नाश होता है, शरीर में ताकत ही नहीं रहता है। आपके शरीर में थोड़ा सा भी ताकत नहीं रहेगा कि आप कोई काम कर सको। कोई भी काम करोगे आप जल्दी थक जाओगे, या आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। पढ़ाई करने बैठोगे 1 घंटा भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप एकदम आलस, आपके अंदर इतनी आलस आ जाएगी कि आप उठ के खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ें ना करें। दीर्घायु के 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर आप लंबी समय तक जीना चाहते हो तो अपने आहार को ठीक करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे नाश्ता करो। निद्रा, कम से कम आपको 7 घंटे की नींद लेनी है। अगर नींद अच्छी होगी तो आपकी आयु बढ़ेगी। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब आप हस्तमैथुन जैसी गंदी चीजें मत करो। सेक्स तभी करो जब आपको बच्चा पैदा करना है, और शादी के तुरंत बाद लोग सेक्स करना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, शादी के कम से कम 5 साल तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शादी के 5 साल तक, उसके बाद बच्चे पैदा करो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक जीना तो आहार पे ध्यान दो, टाइम पे खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ, मांस मछली अवॉइड करो, बाहर का खाना मत खाओ, नींद 7 से 8 घंटे की, और ब्रह्मचर्य, हस्तमैथुन जैसी चीज़ें मत करो, और गंदी फिल्में मत देखो, और सेक्स से भी दूर रहो अगर आप शादीशुदा हो तो भी। समस्त आयुर्वेद शास्त्र इस बात को लेकर अटल है कि मनुष्य की आयु शरीर में संचित प्राण शक्ति से बढ़ती है, और उसकी प्राण शक्ति वीर्य की वृद्धि से बढ़ती है, और वीर्य की वृद्धि सात्विक आहार निद्रा से होती है। यानी कि आपकी आयु तब बढ़ेगी जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। आप कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करके देखो, आपकी 5 साल आयु बढ़ जाएगी, और आपका शरीर जो कमजोर है वो ठीक हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आप जो कुछ पढ़ोगे सब याद हो जाए। आज जो आप कमजोर हो, कोई भी काम करके थक जाते हो, नहीं थकोगे। राजसिक तामसिक आहार, निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है, फिर वो कितना भी रोकने का प्रयास कर लें। यानी जो राजसिक और तामसिक आहार लेते हैं और निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है। मांस मछली खाओगे, अंडे खाओगे, लहसुन प्याज खाओगे तो उससे आपका जो वीर्यपात है वो होता रहेगा, फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। राजसिक वृत्तियां हैं अधिक मात्रा में आहार लेना। ये नहीं कि आप पेट भर भर के खा रहे हो, पेट भर भर के खाना यही आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी आयु को घटाता है। इसलिए खाना, जैसे कि 5 रोटी खाना है तो आप 5 रोटी नहीं खा करके आप 4 रोटी खाओ, 1 रोटी कम खाओ। इतना चावल खाना है लेकिन थोड़ा सा कम खाओगे तो उससे आपका पेट में भी पचेगा और उम्र भी बढ़ेगी और शरीर में भी ताकत लगेगा। अत्यधिक गर्म, तीखा, नमकीन, उत्तेजक, तला हुआ आहार लेना और देर रात तक जगना आदि है। यानी कि तीखा
खाना ज़्यादा नहीं खाना है आपको। ये नहीं आजकल सब्जी में लोग इतना मिर्च डाल देते हैं, मिर्च मसाला, कि अरे सब्जी टेस्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं खाना चाहिए, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा नमकीन नहीं खाना है, कोई भी चीज़ तला हुआ मत खाइए, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कम से कम करिए, और देर रात तक मत जगिए, जितना जल्दी हो सके आप सो जाइए, इससे आपका शरीर ठीक रहेगा। तब सुबह उठोगे। अगर आप मान के चलो लेट से सोते हो तो सुबह उठ नहीं पाओगे। हाँ, अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हो, तब अलग बात है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात को पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप रात भर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप 1 बजे रात से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पढ़ें, तो आपको फिर 6 बजे सो जाना है और फिर 11 बजे उठना है। ये नहीं कि आप 6 बजे तक पढ़ाई किए रात भर और फिर 8 बजे उठ गए, तो इससे नींद पूरा नहीं होगा। जब भी सो तो कम से कम 6 घंटे का अलार्म लगा लो, कि अगर रात भर पढ़ाई किए तो 6 बजे अगर सो रहे हो तो 6 घंटा का अलार्म लगा करके 12 बजे का अलार्म लगाओ, आराम से सो जाओ। अगर स्टूडेंट हो तो, स्टूडेंट नहीं हो तो जल्दी सो जाओ। तामसिक वृत्तियां, बासी, कोई भी खाना बासी मत खाओ कि सुबह बनाया रात को खा रहे हैं, नहीं। ठंडा भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, धूम्रपान, मदिरा आदि का सेवन करना और जरूरत से ज़्यादा सोते रहना, ये तामसिक वृत्तियां हैं। यानी आपको बासी खाना नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, प्याज, लहसुन, मांस, मछली और शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सबको त्यागना पड़ेगा। और ज़रूरत से ज़्यादा मत सोइए। 7 घंटे से ज़्यादा अगर आप सोओगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ये नहीं कि अब 2-2 बजे दोपहर में उठ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप इन राजसिक और तामसिक वृत्तियों में प्रवृत्त रहेंगे तब तक वीर्य का नाश होगा ही। और यदि आप अभी भी नहीं समझे कि हस्तमैथुन आदि कुचेष्टाओं से शरीर से वीर्य निकल जाने पे शरीर की क्या हालत होती है, तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आप जो हस्तमैथुन करते हो उससे जो आपका वीर्य नाश हो रहा है, तो उससे क्या नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। देखो, आप 35 दिन जब खाना खाते हो तब वीर्य बनता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था इसी बुक में कि 35 दिन जब आदमी खाना खाता है तब उसका वीर्य बनता है। और उस वीर्य को क्या करता है आदमी, 35 दिन खाना खाया, वीर्य बना, अब उस वीर्य को नाश कर लिया। तो यही गलत चीज़ आप करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है, 5 दिन के बाद पाचन होकर रक्त बनता है, और फिर 5 दिन पाचन होने के बाद मांस बनता है, फिर 5 दिन में मेद, 5 दिन में हड्डी, 5 दिन में मज्जा, फिर अंतिम में 5 दिन में वीर्य बनता है। कहने का मतलब है 35 दिन लगता है। 35 दिन जब आप खाना खाते हो तब जाके आपका वीर्य बनता है, जिसे आप बर्बाद कर देते हो। 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है, 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। सोचो, आप 1 महीने खाना खाए, उससे 20 ग्राम वीर्य बना, और वो 20 ग्राम एक बार हस्तमैथुन करने से निकल गया, तो आपका शरीर का हालत खराब हो जाएगा। ऐसा है कि आप 1 महीने अच्छे से अच्छा खाना खाए, उससे आपका वीर्य बना 20 ग्राम, 1 बूंद बना, आपने हस्तमैथुन करके एक बार में ही सारा ताकत निकाल दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 1 महीने तुमने खाना खाया ना, तो जो तुम एक बार हस्तमैथुन करते हो तो तुम 1 महीने के शरीर का जो ताकत है उसको निकाल देते हो। इसीलिए शरीर कमजोर रहता है, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत निकल जाता है। देखिए, आपने गन्ने के डंडे को देखा है, वह कितना मजबूत और ताकतवर होता है, इतना कि उसके प्रहार से किसी की भी हड्डी भी तोड़ी जा सकती है। आप अगर गन्ने का रस पीते हो तो आपने देखा होगा गन्ने के डंडे को, कि गन्ने का जो डंडा होता है वो कितना मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है भाई। अगर किसी को मार दे तो उसका हालत खराब हो जाए। लेकिन उसी गन्ने के डंडे का मंथन कर दो, अर्थात उसको निचोड़ कर उससे सारा रस निकाल दो। फिर उसको जब गन्ने के डंडे को मशीन में डाला जाता है तो क्या होता है, उसका सारा रस निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो
अब जो गन्ने के कुलचे बचे उससे किसी पे प्रहार करने का प्रयास करो, हड्डियां क्या एक मटका भी नहीं टूटेगा। जब उस गन्ने का सारा रस निकल जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। यही हाल होता है हमारे शरीर का। जब हम हस्तमैथुन आदि से उसका मंथन करके उसके समस्त कोषों में से वीर्य को निचोड़ कर निकाल देते हैं, आपके पूरे शरीर की जो ताकत है उसको जब आप सेक्स करते हो, मुट्ठ मारते हो, हस्तमैथुन करते हो, तो आपके पूरे शरीर का जो ताकत है वो निकल जाता है। फिर उस गन्ने के डंडे जैसा आपका शरीर हो जाता है, शरीर में थोड़ा सा भी ताकत नहीं रहता है, दिमाग कमजोर हो जाता है आपका। और फिर आपका जो ये शरीर है ना, जिस प्रकार गन्ने में रस है उसी प्रकार शरीर में वीर्य है, वो निकल जाने पे पुरुष एक चलता फिरता मृत देह बनकर रह जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। समझ रहे हो? हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वीर्य विद्यमान नहीं है। जब वीर्य निकलता है तो हर जगह से ऊर्जा और शक्ति निकल जाती है। ऐसे मत समझिए कि वीर्य नाश से सिर्फ आंख की रोशनी जाएगी। तो भैया आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, ऐसा मत समझिए कि वीर्य नाश से सिर्फ आंख की रोशनी जाएगी। समझ रहे हो कितना नुकसान है? जो लोग भी मुट्ठ मार रहे हो ना भैया, ध्यान से सुनो। अभी पता नहीं चलेगा, अभी अगर आप 5 साल से कर रहे हो कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आंखों की रोशनी देखना, धीरे धीरे आंखों में दर्द होगा, आंखों की रोशनी कमजोर होते जाएगी। तो ना करे भाई, आंख नहीं रहेगा तो क्या देखोगे? इसलिए सेक्स और हस्तमैथुन जैसी चीजें बंद कर दो। यह शरीर के किसी 1-2 अंग पे असर पड़ेगा, वीर्यनाश से पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे असर पड़ता है, क्योंकि वीर्य शरीर के एक एक कोश में होता है। तभी इसका एक एक शुक्राणु पूरा का पूरा मनुष्य बनाता है, ना कि मात्र कुछ अंग। सोचो, इसमें इतनी ताकत होती है कि पूरा बच्चा पैदा कर देता है, इसमें इतनी ताकत है और उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए चाहे कितना बड़ा मर्द क्यों ना हो, वीर्य स्खलित होने के पश्चात वो निर्बल हो ही जाता है। कितना भी हट्टा कट्टा पहलवान ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसका एक बार निकल जाता है ना वीर्य, तो कमजोर हो जाता है वो। उसके पश्चात योग छोड़ो, वो भोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि भोग के लिए भी शरीर में शक्ति और अंगों में बल चाहिए होता है। और जब कोई हस्तमैथुन की आदत लगा देता है तो उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। समझ रहे हो? उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। फिर जब विवाह के पश्चात सच में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करना होता है तो स्त्री का जननांग भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता है। जब आप शादी करोगे उसके बाद अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं रहोगे। तुम जैसा ही करने जाओगे आपका तुरंत निकल जाएगा, छूते ही निकल जाएगा। पत्नी को सुख नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको तो प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाएगा, शीघ्र पतन हो जाएगा, स्वप्न दोष हो जाएगा। आपके पास वीर्य नहीं होगा जिससे कि आप बच्चा पैदा कर पाओ। अपने पत्नी को आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका खड़ा नहीं होगा। आप अगर लगातार करते हो तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो ना करे भाई, क्योंकि लंबे समय तक हाथ से मसले जाने से या तो वो असंवेदनशील हो जाता है या तो अति संवेदनशील हो जाता है। जब आप हाथ से अपने लिंग को पकड़ते हो ना, हाथ से लिंग को पकड़ते हो तो हाथ जो है ना वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। आपका हाथ क्या है? मर्द का हाथ बहुत कठोर होता है और आपका जो लिंग है वो बहुत ही कमजोर होता है। तो जब आप उसको पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं तो सोचो, वो उसमें हड्डी नहीं है, आपके लिंग में हड्डी नहीं है, उससे क्या होता है कि वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए बार बार पेशाब आना देखते हो ना लोगों को, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ और योनि में फर्क होता है। समझ रहे हो? तो भैया हाथ से जब आप पकड़ते हो, कस के ऊपर नीचे करते हो, तो उसकी जो अति संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो खत्म हो जाता है। फिर आप अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित होने लगता है, स्तंभन दोष। जब आप हाथ से बार बार हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो, तो फिर होता क्या है? स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। फिर आपका खड़ा होना भी बंद हो जाता है धीरे धीरे, जिससे फिर चाहने पर भी वो भोग नहीं कर सकता। चाहोगे फिर भी नहीं कर पाओगे। और यदि आपको मॉडर्न विज्ञान से इसके प्रमाण चाहिए तो वो भी दे देते हैं। हस्तमैथुन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर 48 से
59% तक कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन शरीर की ताकत वाला हार्मोन है, वो कम हो जाता है। वीर्य स्खलन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए आवश्यक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, अन्य विटामिनों की कमी हो जाती है। जो लोग भी सेक्स ज़्यादा करते हैं, जो लोग भी हस्तमैथुन करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, तो उनके शरीर की जो जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन की कमी हो जाती है, फिर शरीर निर्बल हो जाता है। हस्तमैथुन से शरीर में प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपको हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस कराता है। समझ रहे हो? आपकी प्रजनन शक्ति को घटाता है और आलस्य बढ़ाकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ाता है। बहुत सारे लोग आज जिसका पेट निकल रहा है, उसका कारण क्या है? हस्तमैथुन। जो मुट्ठ मारता है, सेक्स करता है, इसीलिए पेट निकल जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति घट जाती है। उच्च प्रोलैक्टिन स्तर स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और बांझपन बढ़ाता है। देखो, अगर आप ज्यादा मात्रा में कर रहे हो, डेली हस्तमैथुन करने से क्या होता है? बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, बांझ आप बन जाओगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। हस्तमैथुन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और शरीर में मोटापा को बढ़ाता है और आपको फेमिनिन, असंयमी और भावनात्मक बनाता है। आपको फिर नामर्द बना देता है। इसीलिए ये चीजें ना करें भाई। हस्तमैथुन हड्डियां और मांसपेशियों का घनत्व को कम करता है, हड्डियों को कमजोर करता है। जो लोग भी सेक्स करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। थोड़ा सा भी चोट लगेगा, हड्डी टूट जाएगा। मानसिक असर, इसका दिमाग पे क्या क्या असर होता है, ये भी पढ़ते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो उत्साह है, आत्मविश्वास है, एकाग्रता है, मोटिवेशन और जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा आदि का नहीं होना, ये सब सामान्य बात नहीं है। यह सब आपके दशकों के वीर्यनाश का परिणाम है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कोई उत्साह नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। वो सब क्यों ऐसा होता है? आपको आत्मविश्वास क्यों नहीं है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप हस्तमैथुन करते हो। अगर आप मुट्ठ मारते हो तो आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा आपको। एक्साइटमेंट, एनर्जी का विनाश, उत्साह खत्म हो जाएगा। पॉर्न और हस्तमैथुन की आदत आपकी विचार सारणी ऐसी बना देती है कि फिर आपका स्वभाव जीवन के हर क्षेत्र में बिना मेहनत किए सब कुछ पाने का हो जाता है। आप जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ दिन में सपने देखने वाले, कल्पनाएं करने वाले, हवाबाजी करने वाले इंसान बन जाते हो और आप में कोई काम करने का प्राकृतिक उत्साह नहीं रहता है। यह भी आपके दशकों के वीरनाश का ही परिणाम है। कोई भी काम करने का आपका मन ही नहीं करेगा, छोटा छोटा काम करोगे, जल्दी थक जाओगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप हस्तमैथुन करते हो, आप सेक्स करते हो। आत्मविश्वास और साहस का विनाश। एक समय था, देखो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक समय था जब पुरुष अपने हाथों से शेर और हाथी तक से लड़ लेते थे और 16 वर्ष की आयु में युद्ध में हजारों लोगों को परास्त करते थे। और आज समय है जब 30 से 35 साल के अधेड़ युवा को किसी लड़की का रिप्लाई ना आने पे पैनिक अटैक आने लगते हैं। यह भी आपके दशकों के वीरनाश का ही परिणाम है। शेर तक को संभाजी महाराज मार दिया करते थे, लेकिन आज का 30 से 35 साल का युवा जो है वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा भी पत्नी से झगड़ा होता है, रोने लगता है। स्मरण शक्ति का विनाश, मेमोरी का विनाश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो कुछ भी पढ़ते हो याद नहीं होता, आप भूलना शुरू कर देते हो। कुछ भी दिमाग एकदम कमजोर होता है, स्मरण शक्ति चली जाती है, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। तो स्मरण शक्ति का विनाश हो जाता है कि आप कुछ भी पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, कोई काम करोगे भूल जाओगे। सदियों से भारत में समस्त वैदिक ज्ञान को सिर्फ मनुष्यों के मस्तिष्कों में संग्रह किया जाता था। हजारों लाखों श्लोकों को विद्यार्थी ऐसे कंठस्थ करके आगे की पीढ़ी को भी कंठस्थ करवाया करते थे। आज आप गीता के कुछ श्लोक भी ढंग से याद नहीं रख सकते। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। आज लोग एक पेज भी याद नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो कुछ भी पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। क्योंकि वीर्यनाश करने से, हस्तमैथुन करने से या सेक्स करने से कुछ भी पढ़ाई का याद नहीं रहता है। इसलिए भैया जो पढ़ाई करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, वो इन चीज़ों से दूर रहो।
जब आप हस्तमैथुन नहीं करोगे तभी आपका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन होना है। बुद्धि का विनाश, इंटेलिजेंस का विनाश। 2014 में अमेरिका की जामा सेक्रेटरी में एक रिसर्च थी कि जिसमें यह सिद्ध किया गया कि पॉर्न एवं हस्तमैथुन करने वालों का मस्तिष्क ब्रेन समय के साथ छोटा होने लगता है। सोचो कितना नुकसान है, आपका दिमाग छोटा होने लगता है। जब आप हस्तमैथुन करते हो, गंदी वीडियो देखते हो, तो उससे आपका दिमाग छोटा होने लगता है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही वर्षों में छोटी छोटी बातों में अनिश्चितता, निर्णय शक्ति में निर्बलता और सामाजिक मूर्खता का प्रमाण बढ़ने लगता है। उन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह असर कोकेन और गांजा आदि नशीले ड्रग्स के जितना नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। यानी बुद्धि का विनाश हो जाता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ आने लगेगा, आपका दिमाग छोटा होने लगता है। जब आप हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो, ये जब आप गंदी वीडियो देखते हो, तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब होने लगता है। एकाग्रता का विनाश। आज के समय में देखो, फोकस नहीं होगा किसी एक काम पे। आज के समय में युवाओं के पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारण उस स्तर की सुविधाएं और ज्ञान के स्रोत है जो संपूर्ण इतिहास में कभी किसी के पास नहीं थे। अपने हाथ की उंगलियों के नीचे समस्त जगत का ज्ञान एक गूगल सर्च पे मिल जाता है। जितना ज्ञान कुछ वर्षों पहले लोग दशकों के परिश्रम और गहन अध्ययन के पश्चात भी प्राप्त नहीं कर पाते थे, उतना ज्ञान आज आप कुछ ही मिनटों में गूगल सर्च करके पा सकते हो, वह भी निःशुल्क रूप से। परंतु फिर भी 98% लोग, 98% लोग इसका कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो एकाग्रता चाहिए होती है वो आप में नहीं रही है। एकाग्रता नाम की चीज ही नहीं है आप में, जिससे हाथ में सोने का कटोरा लेकर भी आप उसमें भीख ही मांग रहे हैं। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। अब मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे मोटिवेशन का विनाश, प्रेरणा। आप स्वयं का जिम है फिर भी व्यायाम करने का मन नहीं होता, आपके पास जिम है फिर भी आप जिम नहीं जा रहे हो, अपना जिम है फिर भी नहीं कर रहे हो, पुस्तकों से भरे एसी वाले कक्ष है फिर भी पढ़ाई करने का मन नहीं होता, लाइब्रेरी है, एसी लगा हुआ है फिर भी आपको पढ़ाई करने का मन नहीं होता, क्योंकि आपने क्या किया, अपने शरीर को नष्ट कर लिया हस्तमैथुन जैसी चीजों की वजह से। पिताजी का बना बनाया व्यवसाय है फिर भी काम करने का मन नहीं होता, उच्च स्तर के कंप्यूटर है, टैबलेट है, फास्ट वाईफाई, इंटरनेट की दुनिया में कमाई के अनगिनत अवसर भी है, परंतु मेहनत करने का आपका मन ही नहीं करता। वो सब भी आपके क्या है, विनाश का ही परिणाम है। इतिहास के सबसे सुविधामय समय में होने के पश्चात भी आप में मोटिवेशन नहीं है। जीवन में पौरुष दिखाने और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अंदरूनी इच्छा नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है कि आप कुछ दिखा सको सफलता प्राप्त करके। ये भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। ये भी आपके मुट्ठ मारकर जो आप पानी निकालते हो, जो आपकी शरीर का ताकत निकालते हो, उसी की वजह से आपके शरीर में वो ताकत नहीं है जिससे आप कुछ जिंदगी में कर सको। संकल्प शक्ति का विनाश। कल से सुबह प्रतिदिन उठकर नहा धोकर 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, कल से रोज कम से कम 4 माला का हरि नाम जप करूंगा, कल से फिर से कभी भी प्याज लहसुन का खाना नहीं खाऊंगा। आपने संकल्प ले लिया, आज से ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। प्रतिदिन ऐसे अलग अलग संकल्प लेते हो, परंतु फिर कल आने पे फिर से वैसे के वैसे ही बन के रह जाते हो जैसे पहले थे। कभी अपने छोटे से छोटे संकल्प पर दृढ़ रूप से डटे नहीं रह सकते। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है कि आप कहते हो कि नहीं कल से 6 घंटे पढ़ना है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शरीर की जो ताकत थी उसको तो आपने निकाल दिया मुट्ठ मार के, उसको तो सेक्स करके आपने निकाल दिया, तो आपके पास ताकत तो है नहीं। डिप्रेशन को निमंत्रण। पूरे विश्व में बढ़ते हुए युवाओं के डिप्रेशन और आत्महत्या के किस्से भी इसी बात की संपूर्ण पुष्टि करते हैं, जिसको देख के आज विज्ञान समझ रहा है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स बढ़ते हैं। शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो आपको क्या है, डिप्रेशन होने लगता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, मर्द की जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो कम हो जाता है। और वो कम क्यों होता है? टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है? हस्तमैथुन करने से होता है या सेक्स करने से होता है।
शरीर में टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाती है। और जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन रहेगा ना तो आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। लेकिन आप तो हस्तमैथुन करके, मुट्ठ मार के, सेक्स करके अपना टेस्टोस्टेरोन को कम कर लेते हो। हस्तमैथुन से शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। समझ रहे हो? जो भी भैया मुट्ठ मार रहा है ना, जो भी सेक्स कर रहा है, तो उसके शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और इसकी कमी व्यक्ति में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ाती है। उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तर आपके आत्मविश्वास और ध्यान शक्ति बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कार्य दक्षता बढ़ाता है। जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका ध्यान भी लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको हस्तमैथुन छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेक्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और सिर्फ 7 दिनों के, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 7 दिन तक अगर आप वीर्य इरेक्शन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन 147% तक बढ़ता है, जो कि कॉन्फिडेंस की अत्यंत ही अधिक वृद्धि करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का सक्सेस हार्मोन कहा जाता है। अगर सिर्फ 7 दिन तक अगर आप मुट्ठ नहीं मारते हो, सिर्फ 7 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 7 दिन तक आप हस्तमैथुन बंद कर दो, 7 दिन तक सेक्स मत करो, 7 दिन तक आप मुट्ठ मत मारो, देखो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो 147% बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका हर चीज़ में मन लगेगा। लेकिन आपको कम से कम 1 महीने 2 महीने ये जो हस्तमैथुन है, ये जो मुट्ठ मारना है, इसको बंद कर दो 2 महीने। ये जब तक आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तब तक बंद कर दो। या सेक्स जो है उसको कुछ दिन के लिए रोक के देखो, आपके शरीर की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि व्यक्ति में उत्साह और मोटिवेशन की वृद्धि करता है, तनाव घटाकर मानसिक स्वास्थ्य में त्वरित सुधार लाता है। जब टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो उससे आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगा, आपका डिप्रेशन घट जाएगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपका गुस्सा शांत रहेगा। लेकिन उसके लिए मैंने क्या कहा आपको मुट्ठ नहीं मारना है, उसके लिए आपको हस्तमैथुन नहीं करना है, उसके लिए आपको सेक्स नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। और एक ज़रूरी चीज़, जितनी भी गंदी वीडियो है उसको आपको नहीं देखना है, गंदी फोटो नहीं देखना है, इंस्टाग्राम पे जो नचनियाँ नाच रही है उसको नहीं देखना है। तब जा कर के आपका शरीर ठीक होगा। और आपने तो 5 साल 2 साल से अगर ये चीज़ें करी है तो ठीक होने में कम से कम 5 साल लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी के कम से कम 5 साल तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 5 साल के बाद आप दोनों बच्चे पैदा करो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो मैं यही कहूँगा कि लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।